नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आपके और आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी बधाई। आपका भविष्य स्वर्णिम बने, सफल हो, अच्छी फसल हो, हर दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो बनाई है। आपका फायदा होना निश्चित है। पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाली बहुत सी गेहूं की नई वैरायटियां रिलीज हुई हैं, जिनकी पैदावार वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा बताते हैं। 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताते हैं। कुछ किसानों की इतनी पैदावार हो भी जाती है, परंतु सबकी नहीं होती। हम सब ने भी लगभग नई वैरायटियों को लगाया हुआ है। आज मैं आपको कई ऐसी बातें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल के लिटरेचर में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वैज्ञानिक आखिर ऐसा क्या करते हैं कि इतनी पैदावार हो जाती है, ताकि हम भी अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। DWR ने काफ़ी सारी वैरायटीज़ दी है, जैसे DBW 187 है, 303 है, 222 भी दी थी। DBW 327 है, DBW 371, 372। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी दी है, 826 दी है, 872 दी है। HU ने भी 1270 दी है। और हमने इन सब में से काफ़ी वैरायटियाँ लगा भी रखी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक वैरायटी DBW 327 की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस लिटरेचर दिखाता हूँ, बताता हूँ, सुनाता हूँ। करण शिवानी DBW 327, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल। DBW 327 की उत्पादन विशेषताएं। औसत उपज जो है ना 79.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई। उत्पादन परीक्षणों के तहत इस किस्म का 87.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा पैदावार। अधिक उर्वरकों मतलब खादों और वृद्धि नियंत्रकों के प्रयोग के लिए अच्छे परिणाम दर्शाए हैं। ये बुआई का समय, ये अगेती की समय 150 से ज़्यादा दिन लेती है। तो जितनी भी वैरायटीज़ हैं लंबे समय वाली हैं, तो इनकी बिजाई जो है 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से 20 अक्टूबर थोड़ा ज़्यादा जल्दी लिखा गया है। 25 अक्टूबर से 5 से 7-8 नवंबर तक आप बिजाई कर दो तो ये अगेती बिजाई मानी जाती है। बीज दर 40 किलो है। उर्वरकों की मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उच्च उर्वरता वाली भूमि के लिए नाइट्रोजन 150 और फास्फोरस 60, पोटाश 40 किलो, मतलब पोटाश भी डालना है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। किस्म की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? 150% NPK। ये आप देखो जी, बड़ा नोट कर लो ये पॉइंट कि इन्होंने 1.5 गुना NPK की रिकमेंडेशन की है। और साथ में वृद्धि नियंत्रकों, ये वृद्धि नियंत्रक क्या होते हैं ये आप डिटेल में बताता हूँ आपको। इनके साथ 15 टन प्रति हेक्टेयर देसी खाद के प्रयोग की सिफारिश। 15 टन का मतलब 150 क्विंटल। 80 क्विंटल पैदावार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यहाँ में दे रहा हूँ। ये वृद्धि नियंत्रक क्या होते हैं? अगेती बुआई नंबर 1, बिजाई अगेती करनी है। 150% NPK का प्रयोग करना है, ठीक है। और वृद्धि नियंत्रक कौन कौन से? एक दिया हुआ है क्लोरम क्वाड क्लोराइड। हिंदी का वर्जन मैंने आपके लिए निकाल के ढूंढ के लाया हूँ। इसको बोलते हैं CCC। इसका 0.2% सोल्यूशन होना चाहिए। ये डिटेल में बताऊंगा आपको कि CCC क्या होता है, 0.2% कितना होगा। और साथ में टेबुकोनाजोल जो फंजीसाइड आता है ना 250 25% वाला, इसका 0.1% सोल्यूशन। इन दो का सोल्यूशन का 2 बार छिड़काव करना है। पहला छिड़काव करना है पहले नोड पर। पहला नोड भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कौन सी स्टेज है ये। और दूसरा स्प्रे फ्लैग लीफ स्टेज पर करने से तना मजबूत होता है। अच्छा, इसकी डोज बता रखी है, अब इन्होंने डिटेल में बता रखी है। 200 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर क्लोरम क्वाड क्लोराइड CCC। मतलब 400 मिलीलीटर है ना, ये 2 स्प्रे के लिए है, कंफ्यूज मत हो जाना। एक स्प्रे में ये 200 मिलीलीटर डलेगा CCC। बताए तो आपको बासफ देती है, लिहोसिन के नाम से मशहूर है। तो 200 मिलीलीटर हमने लिहोसिन का स्प्रे करना है और 200 मिलीलीटर यहाँ पर टेबुकोनाजोल बता रखा है, ये दोनों स्प्रे का बता रखा है। तो यहाँ पर 100 मिलीलीटर हमने टेबुकोनाजोल का स्प्रे करना है 1 एकड़ में, ठीक है जी। प्रति एकड़ मात्रा का 2 बार प्रयोग करें। ये 2 बार की डोज दे रखी थी, तो हमने एक बारी में 200 मिलीलीटर CCC लियोसिन और 100 मिलीलीटर टेबुकोनाजोल लेना है। अनुमानित उपज, ये सब कुछ हम करते हैं। तो अनुमानित उपज जो है ना 31.7 से मतलब 32 क्विंटल प्रति एकड़, 84 मण प्रति किला। और क्षमता जो है 35 क्विंटल प्रति किला है। वृद्धि नियंत्रकों का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR बोलते हैं। क्लोरम क्वाड क्लोराइड को CCC भी कहते हैं। ये क्या करता है? जिब्रेलिन्स जो पौधों की बढ़वार बढ़ाते हैं ना, जो
उनकी जिबरेलिन्स की पौधों में बनने से रोकता है, बायोसिंथेसिस को रोकता है। पौधों की लंबाई कम होती है, तना मजबूत होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, फसल कम गिरती है। अब सीसीसी जो है ना, बासफ जो है लियोसिन के नाम से बेच रहा है, 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की डोज है। और साथ में टेबुकोनाजोल भी करना है, 100 ml प्रति एकड़ करना है। ठीक है जी, 200 लीटर पानी में करना है। लेकिन पहला स्प्रे करना है पहली नोड पर और दूसरा फ्लैग लीफ पर। पहली नोड का मतलब 55-60 दिन की फसल पर जड़ के ऊपर जो पहली गांठ बनती है ना, थोड़ा दिखती भी है, असल में ये 4 गांठों का कलेक्शन होता है। इस स्टेज पर हमें पहला स्प्रे करना है। ठीक है जी। फिर बाद में ये पौधा बड़ा होता रहता है और गांठें भी दूर होती रहती है। पहली गांठ से ये पहला पत्ता निकलता है, दूसरी गांठ से ये दूसरा पत्ता, तीसरी गांठ से तीसरा पत्ता और चौथी गांठ से चौथा पत्ता। ये जो आखिरी गांठ होती है ना, चौथी गांठ, जो चौथा पत्ता निकलता है, इसको हम फ्लैग लीफ कहते हैं। और जो अंदर एक छोटी सी बाली बनती है तने के अंदर, जो दिखती नहीं है, ये बाली है, तो ये बाद में निकलती है। पहले ये फ्लैग लीफ झंडा पत्ता निकलता है। जब ये झंडा पत्ता निकलता है, ये लगभग 75 से 80 दिन पर निकलता है, तो सबसे ऊपर वाली गांठ पर, तो ये स्टेज जो होती है, दूसरा स्प्रे हमें इस स्टेज पर करना होता है, 75 से 80 दिन की फसल पर। पहली नोड स्टेज पर क्लोरम क्वाट क्लोराइड का स्प्रे करने से सारे नोड्स जो 4 होते हैं ना, उनकी दूरी जो है ना, इंटरनोडल डिस्टेंस बोलते हैं, थोड़ा कम हो जाता है। हाइट पौधे की थोड़ी सी कम हो जाती है, तना मजबूत हो जाता है। पहले फ्लैग लीफ निकलता है, फिर वहीं से जो है ना, उस नोड से, चौथी नोड से बाली बाहर निकलती है, तब इसका आपने दूसरा स्प्रे करना है। फंजीसाइड का स्प्रे इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लैग लीफ की इंपॉर्टेंस जो है ना, पैदावार में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ा रोल होता है, उसको बचाना भी जरूरी होता है, तो इसलिए हम फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, 55 दिन के बाद आपने यूरिया नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि ऊपर वाले पत्ते जो है ना, उनका नुकसान होता है, टिप बर्निंग हो सकती है। और ऑयल बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स का भी स्प्रे नहीं करना है। फ्लैग लीफ झंडा पत्ता को बचा कर रखना है, लास्ट तक हरा भरा रखना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की उम्मीद कर सकें। आपको मेरे यह प्रयास सार्थक नजर आता हो, कोई फ़ायदा होता हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।